बाजी के लिए शेर सुनाया, आज तुम नहीं बोलोगे। प्रेम चोपड़ा के लिए नहीं सुनाया जी जी। तो बुरा मान जाएगा। हमारी भाभी जी इनके लिए ये शेर पढ़ती हैं अच्छा जी। कि कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है, कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है, चांद के सर पे कहीं बाल हुआ करते हैं। सर आप तीनों से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सर आप तीनों इतने लंबे चौड़े हैंडसम हैं, तो विलेन का ही किरदार आपने क्यों चुना सर? मतलब कि इसमें मजा ज्यादा आता है? मैं जब आया था यहाँ पर तुम हीरो ही बनने आता है हर कोई इंसान। जी जी। और कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, हम लोग जब जब बाहर से आते हैं जी। कहीं तो वी हैव टू सेटल आवरसेल्फ फर्स्ट, तो फिर स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रगल के दौरान में हमें एक दो हीरो की पिक्चरें मिली, लेकिन पंजाबी पिक्चरें थी। जी। वो पंजाबी पिक्चर जो मैंने पहले काम किया उसका नाम था चौधरी करनैल सिंह। अच्छा जी। बहुत बड़ी हिट हुई, नेशनल अवार्ड भी मिला, वो भी मिला, लेकिन वहाँ पर एक्सपोजर बहुत कम होता था पंजाबी पिक्चरों के लिए, बहुत एक लिमिटेड टेरिटरी होती थी। लेकिन वो पिक्चरों के बाद पंजाबी पिक्चरें और भी आई जी। लेकिन वो ख़ास नहीं चली। तो क्या होता है, जो हीरो होता है उसकी यहाँ मिसाल देते हैं कि साहब इनकी पहली पिक्चर तो ज़बरदस्त चली, दूसरी ज़बरदस्ती चलाई गई। नहीं, इनका जो विलन बनने का एक और रीजन है। जी देखिए, दुनिया में आप अगर बुरा काम करते हैं जी। तो बुराई का नतीजा तो बुराई होता है। जी। इनके साथ ऐसा नहीं है। अच्छा। ये कितनी भी बुराई कर ले, कोई भी इनका बाल बांका नहीं कर सकता। देखिए साहब, इसीलिए मैंने कटवा दिए। अब मेरे सफा चाटा है। सफाया कर दिए। मेरे बारे में क्या होता था, मेरे हीरो जो थे ना मुझसे बहुत जलते थे। क्यों? कहते यार सारी पिक्चर में मजे रंजीत लेता रहता है, हमको जब हीरोइन मिलती है पिक्चर दी एंड हो जाती है। और उसमें भी सबसे तगड़ा डायलॉग सर का है। कौन सा? वो चिटकनी लगा ली और हीरो डर गई, यूं यूं करके सहम गया, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो ये इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए कैसे छोड़ दो? आपको याद है प्रेम सर अपना डायलॉग? याद है सर? लाइव नहीं सुनोगे आज आप? कर दो सर एक बार। ठाकुर साहब, जब चटनी लगा देते हैं तो लड़की कहती है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो अरे इतनी खूबसूरत चीज को मैं भगवान के लिए छोड़ दूं? भगवान के पास तो सब कुछ है। अच्छा रंजीत सर, मैंने कभी पूछा नहीं आपके कपड़े कौन बड़े मतलब बेहतरीन ड्रेसेस होती हैं आपकी, कौन डिजाइन करता है आप? कपड़े जो हैं भी ऐसे ही बनाए हैं कि ताकि बिल्कुल तकलीफ नहीं हो कुछ भी, यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। दिस इज दी I never had style. I have no inhibitions. As far as I'm not looking vulgar, I wear any kind of a dress, and you have to have guts to carry your dress. करेक्ट। अगर मुझे मालूम होता कि सिद्धू साहब ये सूट पहन के आने वाले हैं तो जी। मैं घर से चेस बोर्ड भी लेके आता। यार आया यार, क्या बात कर दी है। टू गुड। अब मैंने शेर खड़काना है इनके ऊपर। I'm sorry, yeah, you look अरे lovely in this सर, dress. लवली लवली Lovely, सर, lovely. क्या बात कर दी। रंजीत सर ये बंद कर लो, आपका क्लीवेज दिख रहा है। तू ही कर दे यार। सर एक्चुअली उस समय में जब आप फिल्में करते थे साथ में, उस समय वैनिटी वैन्स और ये वो सब कॉन्सेप्ट आया नहीं था एक्चुअली। जी। तो साथ मुझे लगता है फ्रेंडशिप ज्यादा थी उस समय, कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जगह कम होती थी, कोई खूबसूरत लड़की आ जाए, रूम शेयर करे, तो दिल चाहता था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो सर जब आप मुंबई आए, जैसे प्रेम साहब भी यही कहते हैं कि एक्चुअली हर कोई हीरो बनने आता है, जब आप विलन बन गए तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था सर पहली बार? जब मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पंचकूला गार्डन में मैं फादर के साथ घूमने गया। हम इधर से आ रहे हैं तो वहाँ 4-5 कपल्स आ रहे थे उधर। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा साहब कि अरे अरे प्रेम चोपड़ा आ रहा है, बेबियों को बचाओ, बेबियों को बचाओ। फादर बड़े
और उन्होंने अजीब बड़ा महसूस किया, कहते हैं यार ये तेरा क्या इमेज है, ये क्या क्या कह रहे हैं। मैंने कहा उनको बुलाइए, तो उनको बुलाया गया, तो उनसे गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई। कहते यार आप तो बिल्कुल जैसे इंसान होते हैं, हम तो क्या आप शैतान हैं। ये खैर ये जो किस्से होते हैं ये एक टैग लग जाता है विलन के ऊपर। नहीं देखिए, वो तो टाइम की बात है। जी एक जमाने में प्रेम चोपड़ा को देख के अपनी बीवियां छुपाते थे, जी। आज प्रेम चोपड़ा को छुपाना पड़ता है उनको। तो प्रेम सर, वैसे सवाल तो होते ही होंगे कि जब आपकी शादी हुई, जैसे आप बोल रहे हैं कि फिल्मों में आने के बाद हुई, तो एक आध सवाल तो मन में आए होगा। जब शादी हो रही थी ना, जी 4 में मेरी शादी हुई, अब ये डर था कि यार कहीं लास्ट मोमेंट पे कोई लड़की ना पहुंच जाए कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। और दूसरी तरह मैं देख रहा था कि यार वो पुलिस वाला खड़ा है मेरे हर मोमेंट पे आ गया, मुझे उठा तो नहीं देगा मंडप से। तो जितेंद्र मेरे साथ था, मेरा दोस्त, तो मैंने कहा यार जरा ख्याल रखना बाहर, जरा ऐसा कोई बंदा ना आना पाए। जल्दी मैं पंडित को बोल दिया यार तुम आधा घंटा नहीं लगाना, 2 मिनट में जल्दी कर ले। ये इसलिए आपको डर था कि कोई ऐसा ना हो जाए। आपकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? एक बात मैं कहना चाहूंगा इनके बारे में। इनका नाम जरूर प्रेम चोपड़ा है जी, लेकिन विडंबना की बात यह है कि सिवाय इनकी बीवी के दुनिया में किसी और औरत ने इनसे प्रेम नहीं किया। ये तो इनकी ईमानदारी हुई ना फिर। ये दोस्ती में बात कर, आई नो हिम यार। ये देखिए, अभी ये इतने प्यार करने वाले सब चाहने वाले यार, इनके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे। आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा प्रेम सर, ये बात सच्ची है कि अफवाह है कि देव साहब को बोला गया था कि आप ब्लैक शर्ट ना पहना करें, लड़कियां बेहोश हो जाती? सही बात है ये? बस देव साहब के ऊपर लड़कियां तो बहुत मरती थी, और वो हमारे कॉलेज के ज़माने में जब भी वो देव साहब की पिक्चर निकलती थी तो सब लड़कियां गायब होती थी पहले शो में देव साहब को देखने। देव साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला एज एन एक्टर, तो मैंने अपना डायलॉग देव साहब की तरह बोल दिया। अच्छा, देव साहब कैसे बोलते हैं ना, एक सांस में लंबे डायलॉग बोल जाते हैं। आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है, इंसान सोचता है मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है, सोचता है उधर चलूं, नाक पकड़ कर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है? तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो, सो भाई देख रहे हो आज यहाँ कल वहां परसों कहां तक। उनकी पिक्चर लूटमार, तो मैंने देव साहब की तरह बोल दिया अपना डायलॉग। तो देव साहब बोलते कट कट कट, गोली तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा? सॉरी जी। आज का इसके पैसे वैसे मत देना यार। मैं सर क्या बोलूं, अभी आप इतने मजेदार किस्से सुना रहे हैं। अभी बड़े किस्से हैं, 20-25 साल पहले की बात है। उस वक्त वैनिटी वैन्स नहीं होते थे जी। तो साहब वहाँ मेरा 2nd फ्लोर पे मुझे मेकअप रूम दिया गया, तो मैं अपना मेकअप करके, इसने मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर आया, साहब आधे घंटे आपको रेस्ट है। तो मैंने टहलता बाहर बैल्कनी के गया, तो बहुत से लोग खड़े थे वहाँ। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, उनके कह रहे हैं नमस्कार हाय, सबको कर रहा हूँ, क्योंकि वो नीचे भी बड़े तालियां मार रहे हैं। तो मैं दिल में सोचा इतने लोग बॉम्बे के प्रोड्यूसरों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए, विलन होते हुए भी इतनी इज्जत मिल रही। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। बस मैंने कहा यार इतना इमोशनल हो गया कि मैं रोने ही वाला था कि मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है मद्रास में भी, जहाँ लोग हिंदी पिक्चरें कम देखते हैं। तो मैं देखा तो 1-2 आदमी एक दूसरे को कह रहे ये कौन है? तो दूसरे आदमी का रिएक्शन ये था, उसने फ्रीजर देखा, ये कौन है? मुझे भी नहीं पता। अचानक मेरी नजर नीचे गई तो रजनीकांत खड़ा था। वो हाथ जोड़ के खड़ा है सबके सामने, उसके लिए आए थे सब लोग। मुझे ये गलत फहमी हुई कि मेरे लिए आए हैं। और आप ऊपर से पपियां जलाए जा रहे हो। मैंने कहा लपक लो झपक लो, जल्दी से निकलो, बाहर कौन ना हो जाए। सर जैसे आप इतनी शिफ्ट में काम करते थे, ऑब्वियसली जब फिल्म की नरेशन देने आते हैं बड़ा टाइम भी जाता है पूरी स्टोरी आपको समझानी। तो आपको पूरी स्टोरी सुनते थे आप लोग कि खाली अगर डायरेक्टर बताता था कि हीरो है हीरोइन और हीरो की बहन है,
बाकी आप अपने आप समझ जाते राज होंगे। कपूर साहब जो थे वो वाकई जीनियस थे। जी। मुझे जब ऑफर किया गया एक रोल, मैंने कहा जी स्पेशल, कहते जी गेस्ट अपीयरेंस है तेरी, बस स्पेशल अच्छा। लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। मैं कहा आपको जरूरत है तो करेंगे जरूर यार, राज कपूर को कौन इनकार कर सकता है। तो मैंने कहा राज जी क्या यार कुछ गेस्ट अपीयरेंस, अरे यार तेरा कमाल रोल है, बस तू बस खामोश है तुम, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। मैंने कहा बड़ा जबरदस्त रोल होगा। तो मैं वहाँ पहुँचा सेट पे, तो उसने कहा ये दोनों लड़के लड़की दोनों घर से भाग के आए हैं और उनके 25,000 रुपया इनाम उसके बाप ने रखा है लड़के का नाम। अब उन्होंने कहा दिया, राजी ने करके बताया कि सिर्फ तुमने ये एक बोलना है, प्रेम नाम है मेरा। कहते प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कहते अच्छा तू अंदर जा, लो चाय भाई पियो यार, तुम आराम से, मैं शॉर्ट वट सेट कर दूँ। मैं अंदर जाके रजिस्टर नहीं हुआ मुझे, मैंने कहा यार अंदर जाके प्रेमनाथ बैठा हुआ। मैंने प्रेमनाथ को कहा यार ये राजू ने कहा कि मेरा रोल ये है, कोई ये बोल। उन्होंने कहा अरे तू डोंट नो इफ दिस पिक्चर इज ए हिट यू विल बी ए सुपर हिट। और बात सही बिल्कुल सही निकली। और आज वही प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा के नाम से इतने बड़े बड़े रोल मैंने किए हैं, लेकिन मेरा नाम वो सिनोनिमस हो गया उसके साथ। क्या बात है। मेरी बेटी ने किताब भी लिखी है, उस किताब का इनवान भी मेजर नाम भी वही है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।